सक्षमता 1 शिक्षक का सैलरी ज़्यादा होगा या सक्षमता 2 शिक्षक का सैलरी ज़्यादा होगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था बिहार के गजट में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। जो भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे सक्षमता 2 पास हो, चाहे सक्षमता 3 पास हो, चाहे सक्षमता 4 पास हो, चाहे सक्षमता 5 पास हो, सभी विशिष्ट शिक्षकों को दोस्तों वेतन संरक्षण, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी पे प्रोटेक्शन जो है उसका लाभ दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। एक तो ये चीज क्लियर है। दूसरा चीज है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, यानी विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। इसमें अब तक ये क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों किसका वेतन ज्यादा होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार जो है दिया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। 3 चीज है दोस्तों इसमें। एक तो यह है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वे फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। और तीसरा चीज है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का यही अनुलग्न क है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे सक्षमता 2 पास हो। इसमें जो है स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है 1 to 5 का, और 6 to 8 का है 28,000। वहीं पर 9-10 का है 31,000 और 11-12 का है 32,000। इसी के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। जो मूल वेतन नियोजित रहते हुए दिसंबर 2024 तक जो मिल रहा था सक्षमता 1 पास जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, दिसंबर 2024 तक जो उनको मूल वेतन मिल रहा था दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका बेसिक पे 2024 के बेसिक पे से कम नहीं होगा। एक चीज ये क्लियर है। दूसरा चीज है दोस्तों, जो सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 मार्च से 7 मार्च 2025 के बीच में, उनका जो मूल वेतन है वो जनवरी 2025 के बेसिक पे से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर है, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह का जो दोस्तों बेसिक पे होगा, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है, उसके बाद 25,750 रुपया है। इसी तरह से है जो 2003 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, उनका बेसिक पे संभवतः 31,670 रुपया होगा। और इसी के आधार पर दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के हैं शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे इसी के आधार पर होगा और वेतन का भुगतान उनको किया जाएगा। तो ये जो अनुलग्न क के अनुसार दोस्तों जो बेसिक पे है, इसके अनुसार सबसे पहले जानते हैं कि उनका वेतन कितना बनेगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास शिक्षक हो चाहे वो सक्षमता 2 पास शिक्षक हो। ये चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था। नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे बढ़ करके 31,340 रुपया हो गया। वहीं पर जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 29,530 रुपया था। जो जनवरी 2025 तक नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो गया। और जो 2010 के नियोजित शिक्षक थे दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,660 रुपया उनका बेसिक पे था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 29,530 रुपया हो गया। और जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, 2013 से लेकर 2015 तक या 2016 के जो स्पेशल टीईटी है, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 26,210 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 27,010 रुपया हो गया बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक 28,550 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 29,410 रुपया हो गया, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 2014 में या 2016 में। और जो 2022 के 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 21,940 रुपया उनका
दिसंबर 2024 तक था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 22,600 रुपया हो गया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं 23,150 रुपया उनका था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 23,860 रुपया हो गया। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों नियोजित रहते हुए। जो सक्षमता 2 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे तो 30,420 रुपया जो उनका बेसिक पे का जो उनको वेतन मिला दिसंबर 2024 में, और जनवरी 2025 में उनका 31,340 रुपया हो गया। 2003 के शिक्षक हैं, तो जनवरी और फरवरी का उनको पेमेंट जो मिला बेसिक पे 31,340 रुपया के हिसाब से 2003 के शिक्षकों को, 2006 के बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 30,420 रुपया का बेसिक पे के हिसाब से मिला जो नियोजित है, और 29,530 रुपया जो बेसिक पे के आधार पर मिला वो 2010 के नियोजित शिक्षकों को 2 महीने का दोस्तों वेतन मिल गया है। जब 2 महीने का वेतन मिल गया है, अब वे 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक विद्यालय में योगदान करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और नियमावली में स्पष्ट दिया गया है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो 31,340 रुपया है दोस्तों, बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके आसपास का जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों वो 31,670 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का, और जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया जो बेसिक पे है, इसका जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो फिट बैठता है इंडेक्स दोस्तों वो 30,750 रुपया में, और जिनका बेसिक पे 29,530 रुपया है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 29,850 रुपया बेसिक पे में ये फिट बैठता है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुलग्न क के अनुसार। तो एक चीज ये क्लियर है दोस्तों, जो सक्षमता 2 पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि उनको इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए जनवरी फरवरी का वेतन का भुगतान किया गया है, तो उनका बेसिक पे यही रहने वाला है। ये जो जनवरी 2025 का जो उनका बेसिक पे होगा, एक इंक्रीमेंट के साथ में फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो फिट बैठेगा वही उनका बेसिक पे होगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चूंकि उनका बेसिक पे 27,010 रुपया में उनको जो है 2 महीने का वेतन का भुगतान कर दिया गया है, जनवरी 2025 फरवरी 2025। तो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो 27,330 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 2016 के दोस्तों उर्दू टीटी पास शिक्षक हैं 27,010 रुपया में उनको 2 महीने का पेमेंट मिल गया है, तो आसपास का फिटमैन मैट्रिक्स टेबल उसका 27,320 रुपया होगा। और वहीं पर जो 1 to 5 6 पेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको 22,600 पर मिला है, लेकिन इससे अगला वाला जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया पे है। तो सक्षमता 2 वाले का दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि उनका बेसिक पे यही रहने वाला है। तो क्या सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं क्या उनका बेसिक पे यही रहेगा? तो दोस्तों इससे पहले आपने कुछ लेटर देखा होगा, कुछ जिला के द्वारा लेटर निकाला गया था कि विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं दोस्तों जनवरी 2025 में, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा, यानी फिक्सेशन किया जाएगा और वेतन का भुगतान किया जाएगा। जब दोस्तों सक्षमता 2 शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया है नियोजित रहते हुए और उनका बेसिक पे इतना हो जाएगा, तो संभवतः सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका भी बेसिक पे उसी के आधार पर बनेगा जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 2 पास करे चाहे वो सक्षमता 1 पास करे, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया ही होगा। जो 2006 के स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो सक्षमता 1 पास करके बने हो चाहे वो सक्षमता 2 पास करके बने हो, उनका जो बेसिक पे है वो 30,750 रुपया ही होगा। और जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हो चाहे वो सक्षमता 2 वाले हो, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया होगा। और जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास करके बने हो चाहे वो सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हो, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। जो स्पेशल उर्दू टीटी पास है दोस्तों, उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, चाहे सक्षमता 1 पास हो चाहे सक्षमता 2 पास हो। क्योंकि इंक्रीमेंट का लाभ यदि नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है, तो संभवतः जो विशिष्ट शिक्षक पहला फेज वाले हैं दोस्तों जनवरी 2025 के, उनको भी एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों कुछ जिला के द्वारा लेटर निकला था जिसमें यह चीज स्पष्ट किया गया था। और जो छठा फेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। और छठा फेज के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 28,000 रुपया से
स्टार्टिंग होगा, इसी के आधार पर दोस्तों वेतन का भुगतान किया जाएगा। चूंकि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों एक इंक्रीमेंट का लाभ के साथ में उनको बेसिक पे इसके आधार पर वेतन का भुगतान किया गया है, इसीलिए विशिष्ट बनने के बाद जो उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा इसी बेसिक पे के अनुसार किया जाएगा। और सक्षमता 1 वाले जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों उनको भी इसी बेसिक पे के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों कुछ जिला के द्वारा लेटर निकाला गया था। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा दोस्तों ये चार्ट जारी किया गया था, जिसमें दिया गया है कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं और 1 जनवरी 2023 को उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 29,530 रुपया था, 1 जनवरी 2024 को 30,420 रुपया हुआ, 1 जनवरी 2025 को 31,340 रुपया होता, तो इसी के आधार पर विशिष्ट बनने के बाद उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों 2023 में मूल वेतन 28,660 रुपया था, 2024 में 29,530 रुपया हुआ, तो जनवरी में उनका 30,420 रुपया हो गया था, इसीलिए उसका बेसिक पे 30,750 रुपया के आधार पर फिक्सेशन किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। और जो दक्षता अनुत्तीर्ण है दोस्तों उनका बेसिक पे 21,290 रुपया था और 25,000 उनका बेसिक पे हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। तो संभवतः दोस्तों जो सक्षमता 2 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको इंक्रीमेंट के लाभ के साथ में वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अब जो उनको वेतन मिलेगा विशिष्ट बनने के बाद इतना में मिलेगा, इसीलिए सक्षमता 1 पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों उनको भी इसी बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों सक्षमता 2 वाले बेसिक पे के आधार पर सीनियर हो जाएंगे, सक्षमता 1 वाले जूनियर हो जाएंगे, जबकि सीनियर और जूनियर का जो जिक्र किया गया है दोस्तों नियमावली में प्रशिक्षित वेतन मान की तिथि से किया गया है, इसीलिए किसी के भी बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। सक्षमता 1 के शिक्षक हो चाहे वो सक्षमता 2 के शिक्षक हो, इसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। वेतन के एतबार से दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है वो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो DLED वाले हो चाहे वो BEd वाले हो, सभी को फायदा होने वाला दोस्तों, इसलिए कि जो बेसिक पे जनवरी 2025 में होता नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया होता और 23,280 से सीधा 25,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जो BEd वाले हैं उनका भी दोस्तों 16,830 रुपया बेसिक पे होता, 16,830 रुपया से सीधा 25,000 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,000 रुपया हो जाएगा। जो 2014 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 29,700 रुपया होगा और जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,440 रुपया होगा। चाहे वो सक्षमता 1 पास करे चाहे वो सक्षमता 2 पास करे, इसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 सक्षमता 2 वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उनका बेसिक पे इसी चार्ट के अनुसार रहेगा, इसी चार्ट के अनुसार जो बेसिक पे होगा उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। TT वाले जितने भी शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया बेसिक ग्रेड का, तो इसी के आधार पर वेतन मिलेगा दोस्तों। वेतन में कहीं कोई कमी नहीं होगी, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो सक्षमता 2 पास हो। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।